दोस्तों, भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश ने अब भारत के खिलाफ भारत जैसी नीतियां ही इस्तेमाल करनी शुरू कर दी हैं और इस देश को लगता है कि इससे भारत को नुकसान पहुंचाया जा सकता है, लेकिन इसका जस्ट उल्टा होने वाला है और बांग्लादेश को कई अरब डॉलर तक का नुकसान झेलना पड़ सकता है। ये बात तो आप जानते होंगे कि जब से तख्ता पलट हुआ है बांग्लादेश में, तब से भारत विरोधी गतिविधियां लगातार बढ़ती चली गई हैं। फिर चाहे चीन की गोद में जाकर के बैठना हो, चीन से हथियार खरीदने हो, या फिर सीधे सीधे पाक जैसे देशों को अपने देश में इनवाइट करना हो, यानी कि कोई भी कसर नहीं छोड़ी गई भारत को परेशान करने के लिए। और जब भारत एक्शन मोड में आया, भारत ने बांग्लादेश की ट्रांसशिपमेंट फैसिलिटीज बंद की, तो अब बांग्लादेश भारत के लिए भी अपने पोर्ट्स के एक्सेस बंद कर चुका है और इन्हें लगता है कि ये भारत का नुकसान करा पाएंगे। आइए समझते हैं सब कुछ क्या कुछ चल रहा है भारत के पड़ोस में। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। असल में दोस्तों, इसकी शुरुआत होती है जब बांग्लादेश के अंदर तख्ता पलट होता है। हसीना अपना देश छोड़ करके भारत आ जाती हैं और वहां पर यूनुस सत्ता संभालते हैं। वैसे तो कहा जाता है कि कुछ समय बाद फेयर तरीके से इलेक्शंस कराए जाएंगे, लेकिन इलेक्शंस का आज तक अता पता नहीं। जैसे ही यूनुस पावर में आते हैं, भारत विरोधी गतिविधियां बढ़ जाती हैं और आज बांग्लादेश पूरी तरीके से भारत के खिलाफ खड़ा है। फिर चाहे चीन को नए पोर्ट का एक्सेस देना हो, पाक के साथ 53 सालों बाद व्यापार शुरू करना हो और माफी मांगनी हो पाक से कि जो 1971 में हुआ, इन सभी चीजों को सॉल्व किया जाए और फिर से दोनों देश एक साथ आकर के काम करें, तो आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि वहां पर अल्पसंख्यकों के साथ किस तरीके का व्यवहार हुआ और कैसे ये देश अब पूरी तरीके से भारत के खिलाफ जा खड़ा हुआ है। लेकिन ये सब कुछ हो रहा था और भारत आखिर कब तक बर्दाश्त करता। भारत ने अप्रैल 2025 में डिसाइड किया कि अब बांग्लादेश की जो एक्सपोर्ट कार्गोज हैं, इन्हें पूरी तरीके से बंद किया जाएगा और भारत ने सस्पेंड कर दिया बांग्लादेश के लिए ट्रांसशिपमेंट फैसिलिटीज, जिसके बाद इन्हें अभी तक नहीं खोला गया क्योंकि इसकी वजह से इनका लॉजिस्टिक डिले हो रहा था और इतना ज्यादा नुकसान बांग्लादेश को उठाना पड़ेगा, इन्होंने अंदाजा नहीं लगाया था। अगर सिंपल भाषा में बात की जाए कि ट्रांसशिपमेंट फैसिलिटीज क्या है, तो बांग्लादेश अपना सामान भारतीय पोर्ट्स पर भेज देता है। इसमें एयरक्राफ्ट का भी इस्तेमाल किया जाता है और इसमें शिप्स का भी इस्तेमाल होता है, जिसमें एयरक्राफ्ट और शिप्स को सीधे टारगेट किया जाता है ताकि बांग्लादेश से आए हुए ट्रक्स इन भारतीय रिसोर्सेज का इस्तेमाल करके अपने सामान को पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट कर पाएं। इसी वजह से बांग्लादेश का टेक्सटाइल, बांग्लादेश का तमाम रॉ मटेरियल आज यूरोप, अमेरिका जैसे देशों में एक्सपोर्ट हुआ करता था, लेकिन जैसे ही भारत ने ट्रांसशिपमेंट फैसिलिटी बंद की, ये सब कुछ बंद हो गया। असल में हजारों की संख्या में ट्रकों में माल लूट करके भारतीय सीमाओं से अंदर लाया जाता था, जो कि सरकार की अनुमति से ही देश के अंदर आ रहा था और फिर भारतीय पोर्ट्स पर उन्हें पहुंचाया जाता था और कुछ सामान एयरक्राफ्ट्स के जरिए दूसरे देशों में पहुंचा दिया जाता था, जिससे बांग्लादेश को लॉजिस्टिक कॉस्ट कम पड़ती थी और ये मैक्सिमम प्रॉफिट जनरेट कर पा रहे थे। लेकिन जैसे ही भारत खिलाफ ये खड़े होते हैं, भारत ने फैसिलिटी बंद की और झम से इन्हें कई अरब डॉलर का नुकसान हो गया। लेकिन कहानी अब शुरू हुई है जब बांग्लादेश ने भी भारत के खिलाफ सेम एक्शन ले लिया है। बांग्लादेश ने अगस्त 2025 में भारत से लगी सीमा पर स्थित 3 लैंड पोर्ट चिल्हाटी, दौलतगंज, तेगामुख को बंद करने और इसी के अलावा हबीबगंज, काबल्ला पोर्ट की गतिविधियों को स्थगित करने का निर्णय लिया है। यह कदम भारत सरकार द्वारा कुछ महीनों पहले उठाए गए ट्रांसशिपमेंट की वजह से ही लिया गया है और अब बांग्लादेश को लगता है कि इससे भारत का अच्छा खासा नुकसान करा सकते हैं। अब थोड़ा सा आंकड़ों पर नजर डालते हैं, जिससे आपको सारी पिक्चर पूरी क्लियर हो जाएगी। क्योंकि ट्रांसशिपमेंट फैसिलिटीज बंद होने से पहले भारत बांग्लादेश के बीच में द्विपक्षीय व्यापार लगभग 18 अरब डॉलर का था, जिसमें मैक्सिमम चीजें भारत एक्सपोर्ट करता था। वहीं भारत अपनी कम कीमतों पर भी डीजल बांग्लादेश को एक्सपोर्ट करता था, क्योंकि हसीना ने ही भारत और बांग्लादेश के बीच अपनी हाई स्पीड डीजल पाइपलाइन फैसिलिटी सेटअप की थी और भारत यहां से काफी ज्यादा एनर्जी नीड्स बांग्लादेश की पूरी कर रहा था। लेकिन सत्ता परिवर्तन होते ही न सिर्फ हमने डीजल एक्सपोर्ट्स को कम किया, बल्कि पुरानी पेमेंट्स न मिलने की वजह से बिजली सप्लाई, टेक्सटाइल, रॉ मटेरियल सब कुछ बंद कर दिया। और अब बांग्लादेश को छोड़कर के नेपाल, भूटान जैसे देशों के लिए हमने ट्रांसशिपमेंट फैसिलिटीज ओपन कर रखी, यानी कि ये देश भारत के जरिए अपना सामान दुनिया भर में एक्सपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन बांग्लादेश नहीं। और इन्हें लगता है कि ये भारतीय पोर्ट्स को बंद करके भारत का नुकसान पहुंचाएंगे, तो शायद ये इनका सबसे गलत सोचना होगा। बाकी बांग्लादेश की तरफ से लिए गए इस फैसले के बाद बांग्लादेश को नुकसान होगा और फिर वो भारत के खिलाफ जाने की कोशिश करेगा। देखते हैं आने वाले समय में क्या कुछ फैसले लिए जा सकते हैं और भारत अब कितना सख्त होगा बांग्लादेश पर, ये आने वाले समय में पता चलेगा। बाकी इस पर क्या कहना है आपका, कमेंट्स में अपनी राय जरूर लिखिएगा। ऐसे ही वीडियोस आप तक पहुंचते रहें, लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद, जय हिंद।